नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार नए नए आयाम लेकर आ रहे हैं। ऐसे में मैन पावर का ठेका भी बड़ी बड़ी कंपनियों को या सरकारी एजेंसियों को भी दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें अंबेडकर नगर जनपद की, तो मध्यांचल विद्युत वितरण खंड द्वारा यहाँ पे मैन पावर यानी कि प्राइवेट यानी कि ठेका यानी कि संविदा कर्मियों की भर्ती की गई है। आपको बताते चले अंबेडकर नगर जनपद में बीएसएल कंपनी है जो नोएडा की है। इसने लगभग 700 से अधिक प्राइवेट ठेके पे लोगों को रख रखा है और 2019 से लेकर अब तक वो यहाँ कार्यरत है। लेकिन 8 से 11 हजार रुपए तक की तनख्वाह पाने वाले ये कर्मचारी आज खुद मुसीबत में है। और कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि जो ये बीएसएल कंपनी के सुपरवाइजर दुर्गेश सिंह है, अधिकारियों पर मिली भगत का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या है मामला, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है। जितेंद्र मिश्रा जी। जी तो आप यही से बीएसएल कंपनी के कर्मचारी? जी बीएसएल कंपनी के कर्मचारी हैं हम। कितने दिनों से? हमारा 8 साल से हम यहीं पे काम कर रहे हैं और बीएसएल 4 साल से हम। उसके पहले भी यहाँ हम जाफरगंज बेलुआ पे काम कर चुके हैं और 4/9/2024 को 12 राउंड गोली चली। ना एसडीओ महोदय और ना जेई महोदय किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और एफआईआर भी हमने अपने तरीके से करवाया। और अब ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं तो पैसा लेके और अन्य कर्मचारियों का पैसा लेके वो लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसका जान माल का खतरा बना हुआ है और हमारा ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। कि आप बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, आपके सबसे बड़े अधिकारी यहाँ एसी महोदय हैं, अधीक्षण अभियंता। उनसे शिकायत की आप लोगों ने? जी सर, हमने शिकायत भी किया, पत्र भी दिया, हर चीज आश्वासन भी दिए थे, लेकिन अब पैसे के चलते हम लोग गरीब हैं। कौन पैसा मांग रहा है? बीएसएल कंपनी मांग रही है, दुर्गेश सिंह मांग रहे हैं। सारे लोग पैसा ले लेके अपना अपना काम चला रहे हैं। जो गरीब है वो वही स्थान पे पड़ा रहे। कितने पैसे की डिमांड होती है? 10,000 20,000 जैसे जो दे ले जाए। जी, तो अब आप क्या महसूस कर रहे हैं जब नहीं सुनवाई हो रही तो? अब सुनवाई नहीं हो रही है। 1 महीने से घर बैठे हुए हैं। अब बेरोजगारी डर के मारे भटक रहे हैं। वहाँ पे ड्यूटी करने जाएं तो वहाँ पे जान माल का खतरा बना हुआ है, क्योंकि 12 राउंड गोली भी चल चुकी है। कि जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर हमला हुआ था, राउंड फायरिंग हुई, कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, तो आप तो बीएसएल कंपनी के कर्मचारी है ना, तो उनके द्वारा कोई कदम उठाया गया? आज तक अभी तक फोन तक नहीं आया है कि तुम जिंदा हो कि क्या हो, कोई फोन तक नहीं किया है। और विभाग के हित के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन अभी तक कोई फोन तक नहीं किया है। क्या नाम आपका? कन्हैया लाल नाम है। मेरा स्वयं का मामला है। आलापुर डिवीजन में मैं तैनात हूँ, मालीपुर केंद्र पर। और एक्सीएन महोदय द्वारा आदेशित किया गया और मेल भी किया गया, वेतन संबंधी विसंगत मामला था। 4 महीने से आज तक मुझको वेतन नहीं मिला है। 4 महीने से वेतन नहीं मिला? महीने से मुझको वेतन नहीं मिला है। किसका आदेश है वेतन का देने का? एक्सीएन साहब ने मेल किया था कंपनी को, कंपनी ने अभी तक मुझको वेतन नहीं दिया है। तो आपने यहाँ पे जो सुपरवाइजर तैनात है दुर्गेश सिंह, उनसे आपने राब्ता कायम किया? उनसे हमने बात भी की, उनको मैंने आदेश की कॉपी भी दी है। वो इसी में टाला बट्टी कर रहे हैं। जब आएगा हमको चेक मिलेगा तब हम पैसा लगाएंगे। ये आदेश की कॉपी है एक्सीएन महोदय द्वारा, पत्रांक संख्या 408, दिनांक 19/9/2024 का आदेश है उनका। 19 को ही मेल भी किया गया था कंपनी को और वेतन की स्लिप भी लगी हुई है। अभी तक हमको वेतन नहीं मिला है, 10वां महीना चल रहा है। अच्छा, इसके बता चलिए वेतन का मामला आपका हो गया और किस तरीके के शोषण किए जा रहे हैं आप लोगों के? इस विभाग में हर तरह का शोषण किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। कंपनी क्या क्या शोषण किया जा रहा है? सुरक्षा किट नहीं मिला है, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है। कहीं भी जाते हैं लोग कार्ड मांगते हैं, क्या है आपका? अगर मांगा जाता है उनसे कुछ तो कहते हैं खाली तुम्ही को जरूरत है और किसी को जरूरत नहीं है। 700 कर्मचारी ज्यादा है, टूल किट नहीं है, सुरक्षा किट भी नहीं है, ना ग्लव्स है, ना प्लास दिए हैं, ना कहीं सीढ़ी की व्यवस्था है। राउंड पोल पे चढ़ना होता है उसके लिए सीढ़ी विभाग उपलब्ध कराती है कंपनी, वो भी नहीं दिया गया इनके द्वारा। सारी चीजें इतनी, सुरक्षा किट नहीं है, जबकि सरकार द्वारा, शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी है
तो इतना जोखिम भरा काम कैसे कर लेते हैं आप लोग? व्यवस्था है बेरोजगारी की, पेट की वजह से सारी व्यवस्था चल रही है। अगर पेट ना होता क्यों इनसे मिलते, क्यों इस कंपनी में काम करते। बेरोजगारी चरम पे होने के कारण मजबूर है लोग, जाए तो जाए कहाँ क्या जाए। नाम आपका? रक्षाराम वर्मा। रक्षाराम वर्मा जी, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मुझे कम 4 साल बेसिल में हो गया, 2 साल अदर कंपनी द्वारा हुआ। किस पद पे हैं आप? मैं सहायक लाइनमैन पद पे हूँ। लाइनमैन तो बड़ी जिम्मेदारी है आपकी लाइनमैन की। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय मैं वहाँ मौजूद था ड्यूटी पीरियड में। रात को जब वो आया जबरदस्ती लाइन लगवाने की बात किया तो हमने मना किया कि कुछ लड़के काम कर रहे हैं अलग जगह, हम यहाँ काम कर रहे हैं, अगर लाइन लगवा देंगे किसी की जान चली जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। वो बोला नहीं लाइट लगाना है, तो हम लोग से गाली गलौज करके चला गया। उसके बाद अपना पिस्टल लेके आया और हम लोग को मारने के लिए फायरिंग किया और हम लोग जान बचा के भगे। तब दूसरे दिन जब विभाग के पास आया तो विभाग ने अधीक्षण अभियंता द्वारा आदेशित किया गया कि विभाग द्वारा FIR किया जाए। अब आज तक ना विभाग द्वारा FIR किया गया, ना हम लोग का ट्रांसफर किया गया। कि जो आदेश हुआ था कि इन सबकी जान माल का खतरा है, इन सबको इनके घर के समीप किया जाए जिनके इनकी जान की सुरक्षा रहे। इसके जिम्मेदार विभाग और बेसिल कंपनी है। विभाग के पास अगर हम अधीक्षण अभियंता या उपखंड अधिकारी के पास जाते हैं तो कहता आप कंपनी के आदमी है। जब कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी का दुर्गेश सिंह सुपरवाइजर, अगर हम उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि आप विभाग का काम करो, विभाग से आप कहिए एक बार। विभाग अगर कहता है तो हम आपका ट्रांसफर कर देंगे, और जब विभाग कहता है कि आप इनका ट्रांसफर किया जाए तो अपने मनमानी करता है। जो पैसा देता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो पैसा नहीं दे रहा उसका ट्रांसफर नहीं किया जाए। जिसकी जान की सुरक्षा चाहिए उसको सुरक्षा देने के लिए मना कर रहा है, पैसे लेके वो अपना ट्रांसफर कर रहा है। सूचना यही मिल रही है कि पैसा देके ट्रांसफर करा रहे हैं हम। आज साल भर पहले मेरा ट्रांसफर, मैं तहसील जलालपुर के अंतर्गत आता हूँ, जिससे मेरा ट्रांसफर किया गया था बेलौआ। आज साल भर पहले मेरा बेलौआ से ट्रांसफर सैनपुर कर दिया गया था। मैं हाई कोर्ट के आदेश द्वारा फिर रिटर्न मुझे वो किया जाफरगंज। ये अपने मनमानी जैसे जिसको चाहता वहाँ कर देता है, और वो आपत्ति करने के बाद उसका वेतन रोक देता है, वेतन देने का नाम नहीं लेता है। ये आरोप बहुत है। जिस तरीके से BSL कंपनी लगातार यहाँ पे अपना 4 साल 5 साल पूरा करने वाली है और यहाँ पे 700 से अधिक कर्मचारी यहाँ बिजली विभाग में तैनात कर रखे, तो इन कर्मचारियों का लगातार आरोप है इनकी सुरक्षा को लेकर के, इनकी जान माल की सुरक्षा को लेकर के, इनके ट्रांसफर को लेकर के बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात भी बताई जा रही है कि मेरे पास जो ये प्रूफ है, ये कहीं ना कहीं ये शासी अधिकारी के लिखित आदेश के बावजूद भी BSL कंपनी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। लाल मुकुंद नाम है, मैं मंडल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश निर्दय संविदा कर्मचारी संघ अम्बेडकर नगर का हूँ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे जो यहाँ पे एजेंसी है मैन पावर की BSL, और कहीं ना कहीं बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों का आप लोगों का सीधा आरोप है। क्या है मामला? मामला ये है कि आज तक मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय से, अपने उपखंड अधिकारी से, बेसिल सुपरवाइजर, बेसिल प्रोजेक्ट मैनेजर से, कि मेरा जिम्मेदार कौन है। मैं अगर अधिकारी से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि आप कंपनी के आदमी हो। हमारे बीच मारपीट होती है कंज्यूमर से, लाइन काटने के, लाइन बनाने की, या कहीं लाइन बिगड़ने पर 35,000 की लाइन ब्रेकडाउन होने पर हम काम करने जाते हैं, कर्मचारी को पब्लिक या अराजक तत्वों द्वारा मारपीट होती है, तो ना तो मेरा जिम्मेदार अधिकारी होता है और ना हमारी कंपनी का कोई सुपरवाइजर सामने आकर ये कहने को तैयार होता है कि हमारे आदमी हैं। हम किसके आदमी हैं, हमें सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हम किसके आदमी हैं और किसके सहारे पर काम करें। 4 तारीख की 4/9/2024 की घटना में आज तक उपखंड अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश भी लिखित है कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन कंपनी के सुपरवाइजर, कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जिसमें साफ तौर से यहाँ के अधिशासी अभियंता लगातार जो कंपनी है BSL उसको लगातार दिशा निर्देशित करते चले आ रहे हैं, चाहे उनकी टूल किट की बात हो, सुरक्षा उपकरण की बात हो, या ट्रांसफर की बात हो, या इनके रुके हुए तनख्वाहों की बात हो। लेकिन ये BSL कंपनी है वो कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के यानी कि अपने बड़े अधिकारी शासी अधिकारियों की नहीं सुनती, जो ये लिखित में है, इनका लिखित आदेश है। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो BSL कंपनी है वो अपनी मनमानी कर रही है। बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारा आरोप इनके ऊपर है। और ये बताएं कि आरोप ये है कि ट्रांसफर का क्या मामला है? ये अपनी मनमानी से ट्रांसफर करते हैं, ना अधिकारी के आदेश पर, ना हमारी पीड़ा के आदेश पर ट्रांसफर करते हैं। 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक की दूरी तक का ट्रांसफर जबरदस्ती कर दिया जाता है। ना कोई आरोप रहता है, ना कुछ रहता है, फिर भी ट्रांसफर बराबर करते चले आ रहे हैं। इससे कर्मचारियों में भय व्याप्त है और आंदोलन के लिए अग्रसर है। लेकिन परिस्थिति यह है कि बेरोजगारी के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं। धनुगाही के कारण लोगों को ट्रांसफर, धनुगाई मतलब क्या मतलब? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे धनुगाई का। जब तक जब ट्रांसफर हो जाता है तो आदमी पीड़ित होकर मिलकर उनके नामंदों से मिलकर फिर उसका ट्रांसफर बैक किया जाता है। अभी हाल में एक घटना आई है कि लोगों का ट्रांसफर करके 3 लोगों का ट्रांसफर किया गया, 4 लोगों का, 4 में 3 को वापस कर लिया गया उसी जगह पर। तो इसमें हमें आशंका है कि धनुगाई का बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, गणित बैठाकर ही लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी बहुत भयभीत है, वो जाए तो जाए कहाँ और उनका जिम्मेदार कौन है? 8 से 11,000 रुपए की तनख्वाह पाने हुए ये छोटे कर्मचारी, अगर इनका ट्रांसफर 40 से 80 किलोमीटर के दायरे में कर दिया जाता तो इनकी स्थिति क्या बनती है? ये भुखमरी के कगार पर हो जाते हैं, ना इनके पास खाने का रह जाता है, ना पीने का रह जाता है। जबकि मेरा उच्च न्यायालय माननीय हाई कोर्ट के, इलाहाबाद के हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ से ये आदेशित हुआ है 4/9/2018 को कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कंपनी का जिम्मेदार नामंदा माननीय दुर्गेश सिंह जी हैं, जो कि अपने मनमानी करते हैं। इस यूनियन ने बताया कि 2018 में माननीय हाई कोर्ट का ये आदेश है कि जो भी कर्मचारी यहाँ पे संविदा पे रखे गए उनका ट्रांसफर तहसील क्षेत्र से बाहर ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उस कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन कर्मचारियों का ट्रांसफर अपने तहसील से दूसरे तहसील में लगातार किया जा रहा है। नूर आलम, प्राइम 7 यूपी न्यूज़, अम्बेडकर नगर।